हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम एलेक्स को देखते हैं जो शील्ड बनाकर उन तीरों से बच जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और स्टोन विलेज के पास क्या कर रहे हो। तो रोमन नाम का एक बंदा जो उन सब का पीछा कर रहा था वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास वाले विलेज से इस लाइन बीस्ट की बॉडी को लेने आया हूँ। जिस पर एलेक्स कहता है वो तो तुम्हें मुझसे लड़ने के बाद ही मिलेगा। इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं जहां एलेक्स बड़ी आसानी से रोमन पर भारी पड़ रहा होता है। तो रोमन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे गांव के गॉड ने लाइन बीस्ट की बॉडी को मंगवाया था, बस इसलिए हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे, लेकिन अब हम वापस चले जाएंगे। ये सुनकर एलेक्स उसे माफ कर देता है और ब्लू ईगल के पास जाने लगता है। तो तभी रोमन चालाकी से एलेक्स पर तीरों की बारिश करवा देता है जिससे एलेक्स बच जाता है। ये देखकर रोमन ब्लू ईगल पर तीर चलवा देता है पर एलेक्स शील्ड की मदद से उसे भी बचा लेता है। रोमन अपनी स्पेशल तकनीक को यूज करके बहुत बड़े तीर को एलेक्स की तरफ चला देता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता। इधर स्टोन विलेज के बड़े लोगों को उनके लड़ने की आवाज़ आ गई थी, इसलिए वो एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर ब्लू ईगल को और ज़्यादा चोट लगने की वजह से एलेक्स गुस्से में रोमन को मारता है और अपनी स्पेशल तकनीक को यूज़ करके उसे ख़त्म कर देता है। उसी वक्त वहाँ स्टोन विलेज के लोग आ जाते हैं और बचे खुचे लोगों को मार देते हैं। तभी वहाँ पर रोमन के विलेज की डिटेक्टिंग स्पिरिट आ जाती है जिसका नाम लेक था, जो रोमन के मरने की वजह से बहुत गुस्से में थी। स्टोन स्टोन विलेज के बड़े लोगों का लीडर एलेक्स को वापस गांव जाने को कहता है, लेकिन एलेक्स उसके लिए नहीं मानता। तो कुछ लोग ब्लू ईगल को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, बाकी लैक पर हमला कर देते हैं, लेकिन लैक बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और उनके हर वार से बच रही थी। अब लैक उन सब पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स शील्ड की मदद से उन्हें बचा लेता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं कि ये एलेक्स इतना सा होकर भी स्पिरिट के अटैक को रोक रहा है। साथ ही लैग कहती है कि एलेक्स की स्ट्रेंथ अच्छी है पर वो मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा। तब एलेक्स अपने विलेज के गॉड स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करता है। एलेक्स की वजह से स्टोन विलेज की स्पिरिट वहां आ जाती है और लैग को जान से मार देती है। आगे सब गांव वाले गॉड ल्यूक का बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तो वो स्पिरिट उन्हें बताती है कि तुम सब ध्यान से रहो, एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो शैन उस मुसीबत के बारे में पूछता है, तो उस पर स्पिरिट कहती है कि वो सब कुछ नहीं बता सकती। साथ ही वो एलेक्स को परेशान देखकर उसे कहती है कि रोमन एक बुरा आदमी था और उसे मारना कोई गुनाह नहीं था। ये सुनकर एलेक्स कहता है, मुझे बस उसके पेरेंट्स के लिए बुरा लग रहा है और मुझे अपने पेरेंट्स के बारे भी नहीं पता। क्या आप उनके बारे में मुझे बता सकती हैं? जिस पर गोल्ड ड्यू की स्पिरिट कुछ नहीं कहती और एलेक्स नाराज़ होने लगता है। ये देखकर शैन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ज़रूर तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। आगे हम एलेक्स को ध्यान लगाता हुआ देखते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने में सिर्फ बीस्ट ही दुनिया पर राज कर रहे थे। किसी कल्टिवेटर को ताकतवर बनना हो तो किसी बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ता था। इसके बाद कुछ समय गुजर जाता है, जिसके बाद हम एलेक्स को शैन के पास देखते हैं, जहाँ शैन उन्हें बताता है कि आज इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट होने वाली है और आज उसका फर्स्ट स्टेज है, जहाँ सबसे पहले उसकी बॉडी को प्योर किया जाएगा। उसके बाद तुम लाइन बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम करोगे, लेकिन ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वो फ़ौरन ही प्यूरिफिकेशन पूल में कूद जाता है। दूसरी तरफ कुछ बर्ड बीस्ट और बड़ा सा गोरिल्ला किसी माउंटेन ट्रैगर को लेकर आपस में लड़ रहे थे। इस सीरीज़ का अगला एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।